हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ईवे बिल से रिलेटेड आप लोग की कुछ क्वेरीज आई थी जिसको कि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली क्वेरी ये है कि सर ईवे बिल बनाते समय इनवॉइस नंबर यदि गलत डाल दिया है तो फिर उस केस में क्या होगा। तो ईवे बिल बनाते समय पार्ट ए में आपसे जो भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इन सप्लाई टाइप में आपसे कुछ गलती हो गया, आउटवर्ड सप्लाई थी आपने इनवर्ड बाय मिस्टेक सेलेक्ट कर दिया। सब टाइप में आपसे सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, एसकेडी, सीकेडी फॉर यूज, फॉर ओन यूज, एग्जीक्यूशन और ट्रेड पे लाइन सेल्स और अदर्स, इसमें से किसी प्रकार की गलती से आपसे मिस्टेक हो चुकी है। डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक्यूमेंट की नंबर यानी इनवॉइस नंबर, इसकी डेट और इसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप में यहाँ पर, ठीक है, रेगुलर बिल टू, शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, इस प्रकार की गलतियां, या फिर यहाँ पे जो कंसाइनिंग है इससे रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स हो गई। आइटम्स की डिटेल्स में यहाँ पे एचएसएन वाइज समरी हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गया, इस प्रकार की जो भी मिस्टेक्स पार्ट ए में आपसे हो जाती हैं दोस्तों, इसमें कोई भी आप मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते। जैसा कि इनका क्वेश्चन है कि हमसे यहाँ पे क्या हो चुका है, इनवॉइस नंबर यानी डॉक्यूमेंट नंबर में इनसे गलती हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ईवे बिल जनरेट किए होंगे तो उसमें आपको वैलिडिटी ईवे बिल की जरूर दिखाई देती है कि कितने दिन तक आपकी ईवे बिल वैलिड रहती है। नॉर्मल सिनेरियो में यदि आप देखें तो यहाँ पर ईवे बिल की जो वैलिडिटी पीरियड होती है वो होती है 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन, यानी जिस डेट को आपने ईवे बिल जनरेट किया हुआ है उस डेट से 24 घंटे के अंदर आप ईवे बिल को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई मिस्टेक आपसे पार्ट ए में हो गया तो आप ईवे बिल को फिर से कैंसिल करके एक नया ईवे बिल बिल्कुल सही डिटेल के साथ आप जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो वैलिडिटी होती है ये क्या होती है, आपके किलोमीटर के आधार पे चेंज होती रहती है। अब जैसे अप टू 200 किलोमीटर तक के लिए एक दिन का यानी 24 आवर्स की आपको वैलिडिटी मिलती है। इसके बाद जैसे जैसे आपके किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उसके अनुसार आपकी जो ये वैलिडिटी है ये भी एक्सटेंड होती चली जाती है। तो उसमें तो एक तो हो गया कि आपकी जो एक्सटेंशन है वो डिपेंड करेगी व्हीकल टाइप के ऊपर कि नॉर्मल कार्गो से भेज रहे हैं या ओवर डायमेंशनल कार्गो से आप भेज रहे हैं, और दूसरा हो गया कि आप कितने किलोमीटर तक आपका गुड्स जो है ट्रैवल होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है। तो वैलिडिटी आप जरूर चेक करें। यदि आपकी वैलिडिटी के अंदर ये आपने डिटेक्ट कर लिया अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, अपनी मिस्टेक को आपने डिटेक्ट कर लिया और वैलिडिटी पीरियड अभी भी है तो आप उसको कैंसिल करके इमीडिएटली एक नया ईवे बिल आप जनरेट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इनका जो क्वेरी आया था उसमें जो सेकेंड पार्ट है इनका ये है कि सर ईवे बिल में तो गलती हो गई इनवॉइस में, लेकिन जो ईवे बिल की वैलिडिटी है, जो इसकी टाइमिंग है, वो टाइम लिमिट भी निकल चुकी है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, और ये मिस्टेक एक क्लरिकल मिस्टेक है, आपने जानबूझ के नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका गुड्स यदि कंसाइनी को डिलीवर हो चुका है, बीच रास्ते में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते। आपको बस यही करना है कि जो ईवे बिल आपने जनरेट किया है उसका एक प्रॉपर आप फाइल प्रिपेयर करिए, उसमें ईवे बिल रखिए, जो सही इनवॉइस आपने जनरेट की हुई उस इनवॉइस की कॉपी रखिए, और जीएसटी पोर्टल पे जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको सही इनवॉइस नंबर वहां पे इंटर करना है और उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कल के डेट में यदि कोई इंक्वायरी ईवे बिल पोर्टल से आती है तो उस केस में आप इस प्रूफ को दिखा सकते हैं कि बाय मिस्टेक ये इनवॉइस नंबर गलत डल गया था। इसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है बिल टू शिप टू का केस। बिल टू शिप टू पहले क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें देखिए जनरली 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी होती है जो फर्स्ट पार्टी होती है, उसका सेकेंड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, सेकेंड पार्टी ने इनको कोई ऑर्डर प्लेस किया गुड्स परचेस करने के लिए, तो जो फर्स्ट पार्टी है अब उसको गुड्स सेकेंड पार्टी को डिलीवर करना है। अब वो चाहे इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ऐसे केस में फर्स्ट पार्टी क्या करती है, किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करती है। अब नॉर्मली हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन पहले से हो, पहले से गुड्स ये परचेस करते रहे हो उनसे, तो ये फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी को इंस्ट्रक्शन देती है कि आप गुड्स क्या करिए, मुझे डिलीवर ना करके जो सेकेंड पार्टी है उसके एड्रेस पे आप गुड्स डिलीवर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो बिलिंग होता है वो फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी को करती है, लेकिन जो शिपिंग होता है वो शिपिंग
थर्ड पार्टी के द्वारा सेकेंड पार्टी को की जाती है। तो यहाँ पे ई वे बिल पोर्टल पे जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन टाइप आपको दिखता है, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन टाइप में आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल टू शिप टू का ऑप्शन आता है। यहाँ पे बिल टू शिप टू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे तो ये फर्स्ट पार्टी की डिटेल आ जाती है, ठीक है, क्योंकि यही पर्सन ई वे बिल जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम में जो थर्ड पार्टी है उसका एड्रेस आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो बिल टू है तो बिलिंग में तो सेकेंड पार्टी का एड्रेस आ जाएगा और शिपिंग में भी उसी पार्टी का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि चाहे ये इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, दोनों ही केस में ये रूल अप्लाई होता है। और जो लास्ट क्वेरी है वो ये है कि सर यदि ट्रांसपोर्टर आईडी हम भूल चुके हैं, मिस हो चुका है, तो इसको फिर से वापस कैसे पा सकते हैं। यदि ट्रांसपोर्ट आईडी फिर से आपको वापस मंगानी है तो आप सिंपल ई वे बिल पोर्टल पे चले आएंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉरगॉट क्रीडेंशियल्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आप इस पे सिंपल क्लिक करिए और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये 4 ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। यदि आपका यूजर आईडी ई वे बिल का ये गड़बड़ हो चुका है तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ई वे बिल का पासवर्ड आपसे खो चुका है तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो थर्ड ऑप्शन दिखता है ये होता है फॉरगॉट ट्रांसपोर्टेशन आईडी। तो यहाँ पे इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जो कि आपने ट्रांसपोर्ट आईडी बनवाते समय डाला था, और यहाँ पे आपको सिंपल अपना पैन नंबर इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर करना है कैप्चा कोड। दोस्तों जैसे ही आप कैप्चा कोड डाल करके इंटर करेंगे, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी। ये मोबाइल नंबर वो नंबर है जब आप ट्रांसपोर्टेशन आईडी जनरेट करते समय आपने इंटर किया था। आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको अपना ये OTP इंटर करना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पे गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे OTP इंटर कर देते हैं। इसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन आईडी है, देखिए यूजर आईडी भी आपको यहाँ दिखा देगा। इसके बाद आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन आईडी है वो जस्ट एक GST नंबर की तरह ही वो काम करता है, इसलिए आपकी ये आईडी आपको आ जाएगी और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेरीज के आंसर मिल गए होंगे। यदि आपको भी आपके भी माइंड में यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप बिल्कुल आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।